हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिनेशा ट्यूटर। आज हम इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में बात करेंगे जो एलन मस्क हैं, स्पेस एक्स के जो मालिक हैं, इनके टूटते हुए सपने के बारे में। इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एलन मस्क की 49 सैटेलाइटों में से 40 सैटेलाइट्स क्यों गिर गई, क्यों खराब हो गई। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आपने एक इंफॉर्मेशन सुनी होगी, एलन मस्क ने 49 सैटेलाइट्स 3 फरवरी को लॉन्च की और 4 फरवरी को वो क्रैश कर गई। कहता 49 सैटेलाइटों में से 40 सैटेलाइट्स क्रैश कर गई और कारण बना सोलर फ्लेयर्स। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि सोलर फ्लेयर क्या चीज है। सोलर फ्लेयर्स जो होते हैं वो सोलर स्टॉर्म से निकलते हैं। सोलर स्टॉर्म जो होता है बेसिकली सूरज के अंदर ब्लैक स्पॉट बनने की वजह से होता है। अब आप सोचते हैं कि सन स्पॉट क्या चीज होती है। बेसिकली सन स्पॉट ऐसा एरिया होता है जहां पर टेम्परेचर होता है कंपैरेटिवली सराउंडिंग कम होता है। यहां से सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं और इसी को सन स्टॉर्म बोलते हैं। जब ये सन स्टॉर्म निकलता है तो एक तरह का मैग्नेटिक स्टॉर्म बन जाता है और वो अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर से क्लैश करता है। हालांकि अगर इस सन स्टॉर्म को ना रोका जाए तो अर्थ की पूरी एटमॉस्फेयर जो आप अपना वायुमंडल देखते हो वो खत्म हो सकता है। तो इसलिए अर्थ में इनबिल्ट सिस्टम है कि इन सोलर फ्लेयर्स को दूर भगा देता है। लेकिन फिर भी कई बार सन स्टॉर्म इतना हाई होता है कि लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होते हैं, जहां अर्थ पर भी कई ऐसे इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं जिन पे असर पड़ता है। अब सन स्पॉट एक आपको बार बार शब्द सुनने को मिल रहा है, ये क्या चीज है। जो सन स्पॉट होता है ये बेसिकली डार्क कलर का सन पर स्पॉट बनता हुआ नजर आता है, जिसका टेम्परेचर जो है बाहरी के टेम्परेचर से कम होता है। जैसे कि अगर 5800 केल्विन जो आउटसाइड टेम्परेचर होता है, अंदर 3800 केल्विन टेम्परेचर होता है, इतना फर्क होता है। इसीलिए ये डार्क नजर आता है क्योंकि कंपैरेटिवली बाकी सराउंडिंग्स में यहां पे टेम्परेचर कम होता है। यहीं पर मैग्नेटोस्फेयर बनता है और ये मैग्नेटोस्फेयर आप हैरान होंगे, अर्थ के मैग्नेट से 2500 टाइम्स ज्यादा होता है। और अगर डायमीटर इस सन स्पॉट का 50,000 किलोमीटर से ज्यादा हो तो ये ऐसा सन फ्लेयर निकालता है जो कि अर्थ तक पहुंचता है। अर्थ के ये जो मैग्नेटोस्फेयर है उसको कोशिश करता है रोकने की। फिर भी स्ट्रॉन्ग जो सन फ्लेयर्स होते हैं वो अर्थ तक पहुंच ही जाते हैं। और जब अर्थ तक पहुंचते हैं तो बेचारे एलन मस्क की जो सैटेलाइटें जो इन्होंने लॉन्च की है वो खराब हो गई। ये देखो, ये गिरती हुई सैटेलाइटें। अब आपके मन में आया होगा कि भाई फिर तो कोई भी सैटेलाइट टिक नहीं सकती। एक्चुअली एलन मस्क के जो ग्राउंड टीम है उन्होंने कोशिश की इन सैटेलाइटों को बचाने की, हाइबरनेशन में डालने की, मगर देर हो चुकी थी। वो ऑटोमेटिकली हायर ऑर्बिट पे और जाते गए। जैसे ही हायर ऑर्बिट पे चले गए वो सैटेलाइट्स एलन मस्क के, फिर उस सोलर फ्लेयर्स का असर हुआ और उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में असर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हुआ और धीरे धीरे वो नीचे आते हुए डी ऑर्बिट हो गए और फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्रैश कर गए। एलन मस्क ने इन सैटेलाइटों को ऐसा बनाया है कि इनके क्रैश होने से धरती में री एंट्री से स्पेस जंक नहीं क्रिएट होगा, यानी कि स्पेस डेब्रिस नहीं क्रिएट होगा। ऑटोमेटिकली नीचे आते आते ये सारा बर्न आउट हो जाएगा, यानी कि नथिंग विल फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एलन मस्क की ये सैटेलाइटें थी, क्योंकि 45,000 सैटेलाइट जब आप पूरे अर्थ के ऊपर बनाओगे तो क्या होगा, अगर वो गिरेंगी तो धरती पे तो और कचरा फैलेगा, जहां स्पेस में और कचरा फैलेगा। इसलिए एलन मस्क ने ऐसी सिस्टम तैयार किया है। अब एक और सवाल आता है, क्या हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सोलर फ्लेयर आता है ये क्या क्या करता है। आप देखोगे जो सोलर फ्लेयर आते हैं उससे सैटेलाइट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, उससे रेडियो ट्रांसमिशन में रुकावट आ जाती है, उससे पावर ग्रिड्स तक फेल हो जाते हैं, उससे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो आपके मोबाइलों में जीपीएस है, कारों में जीपीएस होता है, यह भी फेल होने का खतरा रहता है। एयरक्राफ्ट्स के फ्लाइट में डिस्टरबेंस होनी शुरू हो जाती है। कहता है और स्पेस वॉक पे जो निकले होते हैं
स्पेस प्रोग्राम, वो सब डिस्टर्ब होते हैं। अब इसी के साथ हम समझते हैं कि भाई सैटेलाइट इंटरनेट क्या चीज होती है। बेसिकली आपको दो तरह से इंटरनेट मिलता है, एक तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो कि पूरे वर्ल्ड ओवर स्प्रेड किया गया है, लेकिन ये जो तारे हैं ऑप्टिकल फाइबर की, रिमोट एरियाज में नहीं पहुंचा पाते हैं। अब देखो पहाड़ों के ऊपर, जंगलों के अंदर इंटरनेट सर्विस नहीं है, अभी भी मेजॉरिटी एरियाज में इंटरनेट नहीं है। हां, इंटरनेट है तो सैटेलाइट के थ्रू है, टावरों के थ्रू है, मगर इनकी भी लिमिटेशंस हैं। एलन मस्क का मानना है कि वो अर्थ के लियो में अराउंड 45,000 सैटेलाइटों को प्लेस करेंगे और उससे इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, लो कॉस्ट इंटरनेट। हालांकि अगर सैटेलाइटें थोड़ी सी दूर हो जाए तो जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो तो कम हो जाती है, प्लस टाइम लैग भी लग जाता है। और अगर सैटेलाइटें अर्थ के नजदीक रहेंगी तो इंटरनेट में टाइम लैग भी कम होगा और स्पीड भी ज्यादा होगी। यही मकसद है एलन मस्क का। लेकिन यह मकसद पूरा होने से पहले ही आपने देखा होगा 49 सैटेलाइटों में से 40 सैटेलाइट्स क्रैश कर गई, बहुत बड़ा लॉस हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि क्या एलन मस्क ने प्रेडिक्ट नहीं किया था? क्या ये जियोमैग्नेटिक वेव्स को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ हम जियोमैग्नेटिक वेव्स को प्रेडिक्ट कर तो सकते हैं, लेकिन वो कितनी स्ट्रांग होंगी ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। जो अभी 29 जनवरी को इस जियोमैग्नेटिक वेव्स को प्रेडिक्ट कर लिया गया था, लेकिन आया तो बहुत स्लो, लेकिन जैसे ये निकला बहुत स्ट्रांग था, जिसकी वजह से ये 40 सैटेलाइट क्रैश कर गई। हमें और रिसर्च करके सैटेलाइटों को सेव करना, प्लस जियोमैग्नेटिक वेव्स को और हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकें, इस पर रिसर्च करना होगा। फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लें। अगर पसंद आया तो लाइक कर लें, शेयर भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इश्यू के साथ अगेन मिलते हैं। थैंक यू।